नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पाठ 3 डिजी भारतम के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न आता है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा है या इसकी चर्चा होती है। तो इसका उत्तर होता है संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा है, डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता में परिवर्तन आता है। तो इसका उत्तर होता है काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। समय के साथ मानव की आवश्यकता में परिवर्तन आता है। ग आता है इसका आपणे वस्तुनां क्रय समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार से वस्तु खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होती है। आपणे वस्तुनां क्रय समय रूप्यकाणाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार से वस्तु खरीदते समय रुपयों की अनिवार्यता नहीं होती है। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है। कर्गदो उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य चल दूरभाष यंत्र से संपन्न हो जाते हैं। आज सभी कार्य किससे संपन्न हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा अद्य सर्वाणि कार्याणि चल दूरभाष यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य चल दूरभाष यंत्र से संपन्न हो जाते हैं। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम ग्रह्यते। इसमें प्राचीन काल में विद्या किससे ग्रहण की जाती थी। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रह्यते। इसमें प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी, अर्थात सुनकर के ग्रहण की जाती थी। ख आता है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यासति। वृक्षों के काटने में कैसे न्यूनता हो सकती है, कैसे कमी आ सकती है। तो वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता यासति। वृक्षों को काटने में कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से उसके वृक्षों के काटने में न्यूनता आ सकती है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। तो कहा गया है कि आज चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। चिकित्सालय उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में आज रुपयों की उपचार के समय रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों वैसे तो रुपयों की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी कैशलेस इंडिया काम हो रहा है, तो वहाँ पर हम जो पैसे हैं उसको ना ले जा कर के कार्ड के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए चिकित्सालय में भी आजकल उपचार के दौरान या उपचार के समय रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम। हम किसकी तरफ, कौन सी दिशा में आगे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि द्रुतगत्या अग्रेसराम। हम सब डिजिटल भारत इस दिशा की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में आज किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका उत्तर है वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता
नहीं होती है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जो आपके पद रेखांकित है उसको आधार बना करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। अब इसमें पहला प्रश्न आता है आपका भोजपत्रों उपरि लेखनम आरब्ध। तो यहाँ पर लेखनम को आधार बना करके आपको प्रश्न बनाना है। तो हो जाएगा प्रश्न भोजपत्रों परि किम आरब्ध और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। फिर दूसरा आता है ख लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। अब यहाँ पर कर्गदस्य के नीचे अंडरलाइन है तो इसको आधार बना करके इस शब्द में जिस विभक्ति और लिंग का प्रयोग हुआ है उसी का में आपको किम शब्द की विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। फिर अगला आता है ग विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित भवेत्। तो यहाँ पर विश्राम गृहेषु है तो इसकी जगह प्रश्न बन जाएगा कि कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर यहाँ पर केशु भी हो सकता है, कुत्र या केशु दोनों हो सकता है। फिर आता है घ सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र जो है चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पर चल दूरभाष यंत्र की नीचे अंडरलाइन है तो प्रश्न बन जाएगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। फिर आता है आपका ड वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम। तो प्रश्न बनेगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छाम और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 आता है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है एक कॉलम में आपका विशेषण दे रखे हैं, दूसरे में विशेष्य दे रखे हैं। अब विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, यानी कि संज्ञा जो भी होगा या जो भी सर्वनाम होगा उसकी जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर संपूर्ण है तो ये तो हो गया विशेषण और भारतीय हो गया विशेष्य। यहाँ पर भारत की विशेषता बताइए संपूर्ण। ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं चैप्टर के हिसाब से। चैप्टर में आपने पढ़ा, पाठ में पढ़ा कि कौन से विशेष्य का कौन सा विशेषण है। तो पहला आता है मौखिकम, मौखिक का हो जाएगा ज्ञानम। फिर मनोगता, मनोगता का भावा। फिर टंकणिता, टंकणिता का हो जाएगा सामग्री, सामग्री। फिर आता है हमारा महान, महान का हो जाएगा उपकार। फिर अगला है मुद्राविहीन, मुद्राविहीन का हो जाएगा विनिमय। अब आता है प्रश्न नंबर 5 अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों की जो पद दे रखे हैं इसका संधि विच्छेद दे रखा है, उनका संधि बना करके लिखनी है। तो पहला है यहाँ पर पदस्य प्लस अस्य, तो इसका शब्द बन जाएगा पदास्य। ये पदस्य यास्य, पदस्य यास्य। फिर है दूसरा तालपत्र प्लस ऊपरी, तो हो जाएगा ताल पत्रों परि, ताल पत्रों परि। फिर है च प्लस अतिष्ठत, तो हो जाएगा चातिष्ठत, च तिष्ठत। फिर आता है करगज प्लस उद्योगे, तो हो जाएगा कर ग दो उद्योगे। फिर अगला आता है हमारा क्रय प्लस अर्थम, क्रय
प्लस अर्थम तो हो जाएगा क्रियार्थम, क्रियार्थम। फिर आता है इति प्लस अनयो तो हो जाएगा इत्तनयो, इत्तनयो। फिर अगला आता है लास्ट उपचार प्लस अर्थम तो हो जाएगा उपचारार्थम, उपचारार्थम, उपचारार्थम। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आता है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार आपको नीचे लिखे हुए पदों से एक वाक्य बनाना है, एक वाक्य का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दे रखा है जिज्ञासा पद दे रखा है। अब इसको लेकर के पूरा वाक्य बना हुआ है। मम मनसि वैज्ञानिका विषय जिज्ञासा अस्ति। तो अब दूसरा शब्द आता है हमारा अगला पहला का। तो यहाँ पर है का को लेकर के वाक्य बनाना है। अद्य तु लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता नास्ति। आज तो लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह बच्चों ये आपको स्वयं करने हैं, इनको लेकर के आपको बनाना है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति या चतुर्थी लिखा है, इसका मतलब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण दे रखा है भिक्षुकाय धनम ददातु, यहाँ ब्रैकेट में भिक्षुक दे रखा था और इसमें हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई तो हो गया भिक्षुकाय। अब ऐसे ही यहाँ पर पहला आता है क डैश पुस्तकम देही, डैश पुस्तकम देही। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा छात्राय, छात्राए, छात्राय पुस्तकम देही। फिर दूसरा है ख अहम डैश वस्त्राणि ददामि और ब्रैकेट में दे रखा है निर्धनम तो हो जाएगा निर्धनाय। क्या बनेगा बच्चों? निर्धनाय। ये निर्धनाय, निर्धनों के लिए। फिर आता है अगला डैश पठनम रोचते, ब्रैकेट में दे रखा है लता तो ये हो जाएगा लता ए, लताए आ जाएगा। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ड में दे रखा है रमेश डैश अलम और ब्रैकेट में दे रखा है सुरेश तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेशाय, सुरेशाय। इसमें चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है तो सुरेशाय आ जाएगा। फिर है डैश नमः और ब्रैकेट में दे रखा है अध्यापक तो बन जाएगा यहाँ पर शब्द अध्यापकाय, अध्यापकाय, अध्यापकाय आ गया। ये तो थे बच्चे आज हमारे अभ्यास प्रश्नोत्तर। इसी के साथ में धन्यवाद।